मैंने कहता हूं कि जिस दिन कोई स्कैम ना उस दिन नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर कर देनी चाहिए। पिछले महीने दिल्ली में हुआ वो हेल्थ प्रोक्योरमेंट स्कैम। आज इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ रहा दोबारा से भाई साहब एक फूड कॉर्पोरेशन का चावल का स्कैम कर गए लोग। इन जो फूड कॉर्पोरेशन इंडिया है उसके 5 ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें आशुतोष जोशी जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अब ये स्कैम देखो कितना स्मार्टली किया गया है, देखो ध्यान से सुनो। जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसके पास जो सरप्लस स्टॉक होता है ना, उसको स्टेट गवर्नमेंट को सब्सिडाइज प्राइस पे दिया जाता है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो या स्टेट ओन कॉर्पोरेशन हो, सस्ते दामों पर वो चावल खरीद सकती है। और जो जो स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट एंटिटीज होती है, एक रूल है, उनको ई टेंडर इशू करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल। अब यहां पे आती है नैरामैक। नैरामैक का मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी नॉर्थ ईस्ट के लिए। ये एलिजिबल नहीं है, ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से सब्सिडाइज चावल खरीदने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, जीएनसीडी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का फूड एंड सप्लाई जो डिपार्टमेंट होता है, उससे एक नो ऑब्जेक्शन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सेंड करवा दिया कि हमें कोई समस्या नहीं अगर आप चावल देते हो तो। और उसके बाद ये नैरामैक ने 50,000 मैट्रिक टन चावल उठा लिए बिना किसी ई टेंडर के, ये बोल के कि हमें सब्सिडाइज रेट पे दे दो, ऊपर से जो आपके पास जो नो ऑब्जेक्शन नोट आ ही गया है, हमें माइग्रेंट्स को, लेबरर्स को चावल बांटने हैं। करेक्ट। टू समराइज, नैरामैक को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सस्ता चावल नहीं दे सकती थी सब्सिडाइज्ड, लेकिन मिनिस्टर जी से एक नोट आया कि हमें कोई समस्या नहीं है। उसके बाद जो ये आशुतोष जोशी है, इन्होंने पूरा का पूरा चक्कर लगा के वो सस्ता चावल नैरामैक को दिला दिया, ये बहाना मार के कि भाई जो डेली वेज अर्नर्स है, लेबर क्लास है, जो दिल्ली में रहते हैं, जिनको पीडीएस कवर नहीं करता, उनको हमें ये चावल देना है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बाद में डिस्ट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड मान लिए जो इनके पास नहीं थे। अब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई हमने तो सब्सिडाइज दिए थे इसलिए दिए थे, अब हमारे को 14 करोड़ रुपए उल्टे दो। समझे बात को। नैरामैक के बंदों ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से सस्ता माल, सस्ता चावल उठा लिया सब्सिडाइज रेट पे, ये दिल्ली के फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के साथ कॉल्यूड करके, और 23 रुपए में जो चावल उठाए थे उसके बाद उसका खर्चा नहीं दिया, वो बेच दिया भाई इन्होंने किसी प्राइवेट एंटिटी। तुम समझ रहे हो, ये स्कैम सिर्फ 1 महीने का था, ये तभी पकड़ा गया। 14 करोड़ रुपए का स्कैम है 1 महीने में। ये गलती से पूरे साल चलता ना, ये 150 करोड़ रुपए से ऊपर का स्कैम है। बट बात ये है कि ये ना पता चलता, अब तो मिनिस्टर का नाम लेने लग रहा है, नहीं तो 150 करोड़ रुपए घटक जाते हैं। ऐसे चलते चलते ना, ऐसे ही मतलब जैसे दिल्ली का वो हेल्थ स्कैम है, वो 650 करोड़ का है, ये 150 का है, ये 3 साल और चलता है, यही 450 करोड़ रुपए का स्कैम हो जाता। अब यार एक बात लास्ट बची हुई है कि इन सबके लिए हमारे जो चीफ मिनिस्टर है रेखा गुप्ता जी, क्या वो कुछ कर रही हैं? ये इनकी नॉलेज में नहीं होता। मतलब जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, होना तो ये टेंडर से चाहिए था, लेकिन ये टेंडर से नहीं हो रहा है, के अंदर रेखा गुप्ता जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कुछ ना मेरे हिसाब से, क्योंकि दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है और उनके सामने अगर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से ये नैरामैक बेसिकली हर महीने के 14-15 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर लेगी, तो कहीं ना कहीं पे तो लास्ट में जो ओनस है वो उनके ऊपर आएगा ही आएगा। मतलब ये जो फूड था यार, ये गरीबों के लिए है, माइग्रेंट लेबरर्स के लिए है। ऐसे मतलब 150 करोड़ रुपए के चावल अगर प्राइवेट लोगों को बेचे जाएंगे, और वो भी इनके ही मिनिस्टर्स के अंदर, तो कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि यार एज ए चीफ मिनिस्टर समबडी हैज टू बी आंसरेबल फॉर इट। ये फूड यार गरीबों में बट सकता था, इसको कोई लूट के खा के चला गया। रेखा जी के पास इस बात का जवाब है कि उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी।